हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये यू नो दैट कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, because plant cannot use atmospheric nitrogen directly, so there are bacterias which convert elementary nitrogen into ammonia या फिर ammonium, and that is being used by the plants, ठीक है, as nutrients। तो उसमें आप देख सकते हो few bacterias were free living bacterias, non symbiotic, Azotobacter, Clostridium and Rhodospirillum, ठीक है। कुछ symbiotic है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में। वी हैव नो दैट वी हैव बीन नोइंग इट राइजोबियम बैक्टीरिया इन दी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में सिम्बायोटिक रिलेशन। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड स्पिरुलिना। नॉस्टॉक, एनाबेना एंड स्पिरुलिना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये सब अगर हो तो इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब तो पूछा भी गया, ठीक है। एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलम, राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पिरुलिना। सो गाइज, सो आई हैव बीन रीडिंग आर्टिकल। सो उस आर्टिकल में वी नो दैट कि टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर इज़ गोइंग ऑन। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो टैरिफ लगा रखा है, सो व्हाट वुड बी द रीजंस, व्हाट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब व्हाई ही हैज़ डन सो, उसने ऐसा क्यों किया है। सो व्हाट कुड बी द रीजंस। रीजंस में हम लोग ये बोल सकते हैं, एक कि as per the report of the paper, as per the experts report, कि few industrial cities in America जो है have been kind of, you can say that कि it becomes homeless, ठीक है। पूरा का पूरा शहर खाली हो गया, बिकम एम्प्टीड, ठीक है। मतलब कि जॉबलेसनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द वर्कर्स वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज यू नो दैट कि कारण है, बहुत सारे कारण हैं। चीपर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना से चीपर इंपोर्ट हो रहा था यूएस में, तो फिर लोग वहीं का खरीद रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर चला गया यूएस में। तो इसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए, टू गिव इम्पेटस बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि फिर से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका में रिवाइव करे, तो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया इंपोर्ट पर। क्यों, चूँकि फिर वो उनका जो इंपोर्ट होगा वो महंगा होगा, तो इट विल गिव बूस्ट टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण कि अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट, यू नो दैट कि इंडिया जो है अमेरिका के एज अमेरिकन, इंडिया अमेरिका में जो इंडिया सरप्लस में, ट्रेड सरप्लस में, और अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में, इंडिया के साथ भी, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने के लिए टैरिफ लगाया। एक कारण ये भी बताया जा रहा है, एक कारण ये भी बताया जा रहा है, और भी कुछ कारण हैं। Let me just see it.
ठीक है। सो आई एम प्रेजेंटिंग इट इन अ सिंपल वे सो दैट कि ज़्यादा थोड़ा सा हैवी ना हो चीज़। ओवरऑल हम लोगों को देखने दो। तो अगर सिंपल में बोले तो ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ये दो रीज़न दिख रहा है हमारा। और अगर इसको देखोगे तो टैरिफ लगाने का एक कारण और भी है कि टैक्स कट प्रोवाइड किया जा सके। मान के चलो अगर वहाँ के लोगों को कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो जो भी FDI FPI वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो टैक्स कट होगा तो रेवेन्यू वुड बी रिड्यूस्ड। वन सेकेंड गाइस। ओके गाइस। तो आप ये रीज़न देख सकते हैं, और है इसमें कुछ रीज़न्स हैं। ये बोला जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट होने का कारण क्या क्या है। एक तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड डेफिसिट ओवर वैल्यूड डॉलर वहाँ का ओवर वैल्यूड हो गया है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिका में। मतलब ओवर वैल्यूड डॉलर का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि व्हाट कैन आई से, कि डॉलर जैसे क्या होता है, जो भी अभी जितने भी कंट्रीज है, ऑल द नेशंस हैव देयर ओन एक्सचेंज एंड व्हाट इज़ मेनली इन द एक्सचेंज, तो अमेरिकन डॉलर। तो सब लोग क्या किए हुए हैं, देश, अलग अलग देश अमेरिकन डॉलर को जमा करके रखे हुए अपने पास, अपने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसका डिमांड बढ़ा, डॉलर का डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो ओवर वैल्यूड हो गया वो, इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन हुआ। तब उस चक्कर में भी लोग देखो क्यों इंडिया ट्रेड सरप्लस रखना चाहता है, वाई इंडिया वांट्स टू बी इन द सरप्लस साइड व्हेन स्पेशली इट कम्स टू द ट्रेडिंग विद US। अगर मान के चलो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा US को, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, US को, तो अब सोचो इसको इस तरीके से सोचो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है US को, तो इंडिया को क्या मिलेगा। हाँ, सामान गया तो उधर से आएगा डॉलर, उधर से तो डॉलर आएगा ना, तो फिर अपने पास डॉलर बढ़ेगा, तो वी वांट मोर डॉलर। क्यों ज़्यादा डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा वैल्यू है, जिस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा है वो तो रखेंगे हम। तो इसीलिए सारा नेशन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। तो इस वजह से वहाँ पर उसके रिगार्डिंग में, US के रिगार्डिंग में देखें तो वहाँ ट्रेड डेफिसिट हो गया, हमारे लिए ट्रेड सरप्लस हो गया। तो इसलिए भी मतलब हम लोग खुद ही डॉलर को ओवर वैल्यू कर रहे हैं, ओवर वैल्यू करने के बाद कि वैल्यू बढ़ा दी है उसका, और फिर अपने पास डॉलर जमा कर रहे हैं, तो इससे नुकसान इसको हो रहा है। तो उसका मेन रीज़न है कि एकदम ये जो इकोनॉमी है ना, इसको फंडामेंटली पूरे तरीके से चेंज करना है। क्योंकि अभी भी तक क्या कर रहे हैं लोग, अपने पास लोग मतलब नेशंस अपने पास, डिफरेंट नेशंस डॉलर को अपने पास जमा करके रख रहे हैं, फॉरेक्स में रख रहे हैं ना, तो ये भी तो रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर है, तो ये भी तो उनका ही, US का ही मतलब चलन स्टार्ट हुआ ना इकोनॉमी, एंड वर्ल्ड आर फॉलोइंग इट। तो अब इसको एकदम फंडामेंटली वहाँ की इकोनॉमी को चेंज करना है कि अब कुछ अपना ट्रम्प ला रहा है दिमाग कि ये सब ख़त्म करके, डॉलर तो है ही ऊपर, और इसको इस तरीके से चेंज करो इस टैरिफ वॉर के थ्रू जो भी है, ताकि वहाँ पर वहाँ के लोगों का जो जॉब गया है, जॉबलेसनेस हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट जो है कंट्री, ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए वो सोच रहा है कि ये ट्रेड वॉर टैरिफ वाला गेम करना है। और लॉन्ग शॉर्ट टर्म में अभी वहाँ के, अभी अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो US के सिटीजन्स को ही नुकसान हो रहा है ना शॉर्ट टर्म में, कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया US में।
लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कहना है कि अगर करेंसी ऑफसेट एंड करेंसी ऑफसेट टू टैरिफ रेशियो अगर परफेक्ट होता है तो जो अभी जितना मतलब कि टैरिफ में बढ़ा रहा हूँ, अभी जैसे यूएस टैरिफ लगा रहा है, अभी जैसे इंडिया पे कुछ टैरिफ लगा रहा है, तो इसको ऐसे समझाते हैं, रुको थोड़ा सा। अभी मान के चलो क्या हो रहा है, अभी इंडिया से एग्जांपल के तौर पे देख लो कि इंडिया से कोई एक सामान, इंडिया कुछ एक सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस में, तो यूएस में तो वो चीज़ इंपोर्ट हुआ ना यूएस के रिस्पेक्ट में, तो इस चीज़ पे यूएस ने लगाया टैरिफ, इस पे क्या लगाया, टैरिफ लगाया। तो अब जो वो सामान आया तो उसका दाम तो बढ़ गया। अब वो जो इतना दाम जो बढ़ गया प्राइस, ये पे कौन कर रहा है, यूएस कस्टमर, वहीं के लोग खरीद रहे हैं ना। तो अभी जो टैरिफ लग रहा है यूएस कस्टमर ही पे कर रहे हैं ना, इन्फ्लेशन जो बढ़ गया, तो नुकसान अभी शॉर्ट टर्म में इसी को हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहना क्या है कि जब ये क्या था, करेंसी ऑफसेट एंड करेंसी ऑफसेट टैरिफ रेशियो, ये जो है करेंसी ऑफसेट टैरिफ रेशियो, जब मान के चलो दूसरे देश का करेंसी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाए, इसका एप्रिसिएशन हो जाए, जब ये रेशियो एकदम थोड़ा सा परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा तो यूएस कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेड वहाँ का करेंसी ही हम लोगों के टैरिफ के बदले पे करेगी। अगर मान के चलो करेंसी ऑफसेट टैरिफ रेशियो परफेक्ट 10-10 है, तो मतलब 10% अगर वो टैरिफ बढ़ा रहा है तो वो 10% उसी कंट्री के द्वारा, जो इंडिया है तो उसी के द्वारा पे किया जाएगा, क्योंकि उसका करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि अभी जैसे कि 80 रुपये पर डॉलर चल रहा होगा, तो अभी ऐसा वो गेम खेल रहा है कि वो $100 करेंसी जो है ना सामने वाले का, उसको और डेप्रिसिएट कर देगा। तो टैरिफ सामने वाले के करेंसी को डेप्रिसिएट करके उसी से पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ऐसा उसका प्लान है, विजन है। अभी शॉर्ट टर्म में नुकसान झेलना पड़ रहा है वहाँ के यूएस सिटीजन्स को इन्फ्लेशन की वजह से। तो मतलब ये है, आई डोंट थिंक कि ये सब थोड़ा प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा ओपिनियन जनरेट करना चाहिए हम लोगों को चीज़ों पर, ठीक है। तो मतलब एक आध पॉइंट तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और टैक्स कट देने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, सिंपल 2-3-4 लाइन बोलकर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए डीरेगुलेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। सो व्हाट एल्स टुडे वी कैन सी गाइस, लेट मी जस्ट सी, और क्या देख सकते हैं आज हम लोग। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए सिंपली कि वाई CO2 जनरली डोंट फाइंड इन लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर में CO2 देखने को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है ना, फोटोसिंथेसिस प्लांट वगैरह के द्वारा, ओशंस में फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यू नो दैट कि फोटोसिंथेसिस में इनपुट क्या है हमारा, CO2 ही ना इनपुट है। आउटपुट में ऑक्सीजन निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, इनपुट हमारा तो CO2 है। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ द CO2 कंज्यूम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 जनरली डोंट फाइंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो दिस इज ओनली रीज़न, एक यही कारण है मात्र, नहीं पाया जा रहा है। और आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि
जो भी ये ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं किसी एक वीडियो में, कि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये एक्चुअली में टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा है, तो बाय एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड पार्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है रेडिएशन को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो वो होता है टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो फिर जो भी CH4 CO2 एटमॉस्फेयर में है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ये जो यहाँ से गया फिर वापस। तो इस वजह से हीट ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में और फिर रिफ्लेक्ट बैक भी होता है हीट। तो इंफ्रारेड रेडिएशन को ये लोग एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये लोग मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड वाला पार्ट याद रखना। और क्या याद रखने जाए, अच्छा ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में हैव यू रेड ऑफ इट? ग्रीन इंडिया मिशन, सो वी हैव नो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके अंदर 8 मिशंस थे, टोटल 8 मिशन थे, उसमें से एक मिशन ये है आपको ग्रीन इंडिया मिशन। तो इसके तहत क्या है कि जो भी फॉरेस्ट कवर वगैरह है ना उसको बूस्ट करना, इंक्रीज़ करना, फॉरेस्ट कवर वगैरह बढ़ाना है। ठीक है, इंडिया में ग्रीन इंडिया मिशन। ओके गाइस, लेट मी एंड टुडेज सेशन हियर ओनली। तो आपको आई होप यू लाइक दी सेशन, सो थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।